सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज सितंबर की 17 तारीख है, बुधवार का दिन है और आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 31 से 35 का प्रसंग है। इस प्रसंग में प्रभु यीशु मसीह हम सभी लोगों को बहुत ही सुंदर, बहुत ही खास संदेश देना चाहता है, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता है कि कोई भी इंसान प्रभु के उन अनगिनत वरदानों से, अनगिनत आशीषों से, बरकतों से कोई वंचित हो जाए। इसलिए ईश्वर अलग अलग प्रकार से हम सबों को अनुग्रहित करना चाहता है, आशीष देना चाहता है, हम सबों को ईश्वरीय राज्य की ओर ले जाना चाहता है। इसलिए ईश्वर अपने ही तरीकों से, अलग अलग घटनाओं के माध्यम से, अलग अलग लोगों के माध्यम से हम सबों से बातें करता है, हमें कहीं बातों को लेकर सचेत करता है, सावधान रहने के लिए कहता है और हमें सही रास्ते पर, सच्चाई के, प्रेम के, न्याय के, ईमानदारी के, शांति, क्षमा के मार्ग पर चलने के लिए बुलाता है, क्योंकि वह जीवन का मार्ग है और प्रभु की योजना यही है, हर कोई व्यक्ति जीवन के उस मार्ग पर चलते हुए अनंत जीवन का सुख पाएं, स्वर्गीय सुख पाएं, ईश्वर के सानिध्य में रहें, ईश्वर की उपस्थिति में अनंत जीवन का सुख भोगें। यही ईश्वर की योजना है। इसलिए वो हम सबों से प्यार करने वाला वो ईश्वर निरंतर हम सबों को अलग अलग तरीक़ों से बुलाता है। लेकिन मनुष्य क्या करता? मनुष्य अपने हृदय की कठोरता के कारण, अपने अहंकार और घमंड के कारण, बुराई में जकड़े रहने के कारण मनुष्य कहीं बार ईश्वर का संदेश को अनसुना कर देता है, कहीं बार सुनकर उसको टुकरा देता है, कहीं बार अपने जीवन में परिवर्तन नहीं चाहता। इंसान सोचता है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, किसी की संदेश की ज़रूरत नहीं, किसी के सलाह की ज़रूरत नहीं। इंसान अपने घमंड में अड़िग रहता है, जिस कारण वह बर्बादी की ओर जाता है। इन सारी बातों को लेकर प्रभु आज के दिन में हम सबों को बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि आखिर सही क्या है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इन सारी बातों को लेकर प्रभु हम सबों से आज के दिन में बातें करता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, प्रभु कहता है, मैं इस पीढ़ी के लोगों की तुलना किससे करूं? यानी कि प्रभु यीशु मसीह अपने ज़माने के उन शास्त्रियों से, उन फरीजियों से, उन नेताओं से, उन अलग अलग लोगों से जो हृदय के कठोरता में बने हुए थे, उन सारे लोगों को संबोधित करते हुए कहता है, मैं इस पीढ़ी के लोगों की तुलना किससे करूं? क्योंकि वो किसी बातों में नहीं आते, किसी की बातें ना सुनते, ना समझते, ना ग्रहण करते, अपने घमंड नहीं छोड़ते, अपने अहंकार नहीं छोड़ते और इस प्रकार से वो कठोरता में बने हुए हैं। तो मैं इस पीढ़ी के लोगों की तुलना किससे करूं? वे किसके सदृश हैं? ये किसके सदृश हैं? वे बाजार में बैठे हुए चोकरों के सदृश हैं, जो एक दूसरे को पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम नहीं नाचे, हमने विलाप किया और तुम नहीं रोए। यानी कि ना खुशी की खबरी से उनको कोई फ़र्क पड़ा, ना दुख की खबरी से कोई फ़र्क पड़ा। यानी कि एक प्रकार का इर्रेस्पॉन्सिबल लोग, बाज़ार में बैठे हुए चोकरे, यानी कि जिनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, जिनकी कोई अहमियत नहीं है और ऐसे ज़िंदगी बर्बाद करने वाले लोग, इस प्रकार से प्रभु कहता है। यानी कि जो लोग ईश्वरीय संदेश ठुकराता है, ग्रहण नहीं करता, उसके अनुसार नहीं चलता, वो एक प्रकार से अपना ही नुकसान करता है। इसलिए प्रभु इन सभी बातों से काफ़ी
नाराज़ हैं, दुखी हैं, इसलिए प्रभु इन सभी बातों को हमारे सम्मुख रखता है ताकि हम इस प्रकार का जीवन ना बिताएं, बल्कि प्रभु का संदेश सुने, प्रभु का संदेश ग्रहण करें, उसके अनुसार आचरण करें, प्रभु की गवाही बने, प्रभु की साक्षी बने। प्रभु यही चाहता है, इसलिए प्रभु अपने ज़माने के उन लोगों का उदाहरण हम सबों के सम्मुख रखते हुए हम सबों को सही सलाह देता है, एक नेक अच्छा क्रिस्तीय जीवन बिताने के लिए हमें बुलाता है, क्योंकि हम सभी क्रिस्तीय हैं। क्रिस्तीय मूल्यों से, सिद्धांतों से हम सबों का जीवन व्यतीत करना है। इस बात की याद हम सबों को आज के दिन में दी जाती है। यानी कि यूहन्ना बपतिस्ता आया और यूहन्ना बपतिस्ता ने बहुत ही सरलता का जीवन बिताया, त्याग तपस्या का जीवन बिताया, बहुत ही सरल जीवन शैली उसकी रही और उसने बड़े ठोस अंदाज से लोगों को संबोधित किया, पश्चाताप के लिए बुलाया। मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए यूहन्ना बपतिस्ता ने लोगों को तैयार किया, लेकिन कुछ लोगों ने ना उसकी बात सुनी, ना उसकी बात समझी, ना उसको एक्सेप्ट किया, ना उसके संदेश को एक्सेप्ट किया। यानी कि इस प्रकार से यूहन्ना बपतिस्ता को उन्होंने ठुकराया। और बाद में जब प्रभु यीशु मसीह आए, प्रभु यीशु मसीह सबों को दया दिखाने के लिए, प्रेम करने के लिए और ईश्वरीय राज्य की ओर आकर्षित करने के लिए आए, तब भी लोगों ने ना प्रभु को, ना मुक्तिदाता को, ना मुक्ति विधान के संदेश को ग्रहण करना चाहा, क्योंकि वो अपने ही बुराई में फंसे रहे, अपने ही कठोरता में बने रहे, जिस वजह से बहुत सारी आशीषों से वो वंचित हो जाते हैं। इसलिए प्रभु इन सभी बातों का जिक्र करते हुए हमें बताता है, कहता है, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्ता आया जो ना रोटी खाता और ना अंगूरी पीता है, और तुम कहते हो उसे अबदूत लगा है, और मानव पुत्र आया जो खाता पीता, और तुम कहते हो देखो यह आदमी पेटू और पियक्कड़ है, नाकेदारों और पापियों का मित्र है। यानी कि कुछ लोगों का स्वभाव ये होता है दूसरों की आलोचना करना, दूसरों की कमियों को ढूंढना, दूसरों के नाम का खराब करना, अलग अलग प्रकार की कहानी बनाना, कुछ लोगों का यही पेशा होता है। ऐसे लोग प्रभु के कृपा के पात्र नहीं बनते। इसलिए यूहन्ना बपतिस्ता के विरुद्ध में उन्होंने टिप्पणी की, प्रभु के विरुद्ध में टिप्पणी की, और स्वयं वे पवित्रता में नहीं रहे, स्वयं ईश्वर के नज़दीक नहीं रहे, स्वयं तो नहीं आए ईश्वर के नज़दीक, दूसरों को भी ईश्वर के नज़दीक आने से वो एक प्रकार से रोकते हैं। इस प्रकार का जीवन जीने वाले लोगों के लिए प्रभु बड़े बड़े प्यार से आज बुलाता है, निमंत्रण करता है कि हम ऐसा जीवन व्यतीत ना करें जैसे कि हमारे जीवन में किसी बात का फ़र्क ना पड़ता हो। फ़र्क पड़ता है, जब फ़र्क पड़ेगा बहुत देर होगा। इसलिए उससे पहले हम सबों को जागरूक होने की ज़रूरत है, सतर्क होने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है, ताकि प्रभु के वचन के अनुसार हम सभी जीवन बिता सकें और इस प्रकार से मुक्तिदाता प्रभु यीशु को स्वीकार करें, उसका संदेश को स्वीकार करें, उसके अनुसार जीवन बिताएं। हृदय की कठोरता अगर हमारे अंदर है, घमंड हमारे अंदर है, अहंकार हमारे अंदर है, हम विनम्र बने, विनीत बने, प्रभु के पास जाएं, अपने गलतियों को स्वीकार करें, पश्चाताप करें, पाप स्वीकार करें, और तभी जाके प्रभु की आशीष बरकत हम सबों को मिल सकती है। यीशु और उसके संदेश को भी जब लोगों ने नकारा, प्रभु यीशु मसीह उन्हें फिर अपने तरीके से उन्हें बुलाता है, संदेश देता है। समझदार व्यक्ति वही है जो प्रभु का संदेश सुनता है, ग्रहण करता है, उसके अनुसार चलता है, और जो मूर्ख है वो प्रभु का संदेश ना ही सुनता, ना ही ग्रहण करता, ना ही उसके अनुसार चलता, उसका विनाश होगा। प्रभु एक प्रकार से संदेश देता है हर एक व्यक्ति के लिए जो प्रभु का संदेश ठुकराता है, ग्रहण नहीं करता, उसके अनुसार नहीं चलता। प्रभु ने आज के दिन में यही हिदायत दी है, प्रभु का संदेश सुने, ग्रहण करें, उसके अनुसार चलें। जो प्रभु वचन सुनता और उसके अनुसार चलता है वह समझदार है। हार्डनेस ऑफ हार्ट्स ऑलवेज कीप्स ह्यूमन बींग्स अवे फ्रॉम गॉड एंड फ्रॉम हिज ग्रेस। यानी कि प्रभु की कृपा अनुग्रह प्राप्त होना है तो हमें विनम्र विनीत बनना है, प्रभु की बातों को सुनना है, प्रभु के नज़दीक आना है, अन्यथा हम प्रभु के आशीषों से, बरकतों से वंचित हो सकते हैं और एक दिन स्वर्ग राज्य के सुख से भी वंचित हो सकते हैं। इसलिए प्रभु आज के संदेश के द्वारा हम सबों को बड़े प्यार भरा निमंत्रण देता है। प्रभु का निमंत्रण को सुने, स्वीकार करें, उसके अनुसार जीने के लिए प्रभु से शक्ति सामर्थ्य मांगें। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का प्यार, प्रभु की शांति, प्रभु की आशीष और बरकत हम सबों को निरंतर मिलती रहे और हम प्रभु में बढ़ते रहें, प्रभु में जीते रहें, प्रभु की गवाही बने, प्रभु के साक्षी बने। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।